तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे ठोसों में विद्युतीय गुण। तो हमने ठोसों की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनमें जालक, बिंदु जालक, पॉइंट, ये सब मैंने पढ़ लिया है। तो अब बच्चों आता है ठोसों में विद्युतीय गुण भी पाए जाते हैं। ठोसों में विद्युतीय गुण भी पाए जाते हैं। तो ठोसों में विद्युतीय गुण पाए जाते हैं, तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे, विद्युतीय गुणों का अध्ययन करेंगे। आप देखा होगा, मैं शुरू में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार मैंने बताए थे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड के प्रकार बताए थे। तो पहला होता था आणविक क्रिस्टलीय सॉलिड, दूसरा होता था आयनिक क्रिस्टलीय सॉलिड, और तीसरा बच्चों होता था धात्विक क्रिस्टलीय, और चौथा होता था नेटवर्क या उपसंयोजी क्रिस्टल सॉलिड। तो ये तीन होते थे। तो अब इसमें हम देखा है कि दो की करते हैं। एक होता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, सेकेंड होता है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड होता है कौन सा? मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये दो होते हैं। तो अब इसमें तो मैं बताया था कि जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में, उसके जो आयन होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर गति करने लगते हैं, क्रिस्टल के अंदर गति करने लगते हैं। और जब क्रिस्टल के अंदर आयन गति करने लगेंगे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा को या इलेक्ट्रिक करंट को ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ठोसों में भी विद्युतीय गुण होता है, ठोसों में विद्युतीय गुण होता है। अब दूसरा आता है मेटेलिक क्रिस्टलीय आयन, मेटेलिक क्रिस्टलीय सॉलिड। तो मेटेलिक क्रिस्टलीय सॉलिड जो होता है तो उसका नाम ही है धात्विक। जो धातु होती हैं जैसे कॉपर हो गया, लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक, तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थानों में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है। तो मैंने इसको पहले आपको बताया था, जब इसके विषय में संपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे थे, विस्तृत बता रहे थे, तो ये बताया था। तो इससे हमको ये बात सिद्ध होती है, यहां से आकर ये बात हमको महसूस होती है, या ये बात हमको पता चलती है कि हमको जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, उसमें विद्युतीय गुण पाए जाते हैं, उसमें विद्युतीय गुण पाए जाते हैं। अब विद्युतीय गुण जो ठोसों में होती हैं तो उसको मापते कैसे हैं? जो ठोसों के विद्युतीय गुण हैं उसको वैद्युत चालकता से मापते हैं। कैसे मापते हैं? वैद्युत चालकता से। तो एक वैद्युत चालकता जो होती है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा कि प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि रोकना। जैसे विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध लगाया जाता था रोकने के लिए, तो प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोध होता था आर, वो रोकता था। ठीक, और दूसरी परिभाषा इसी के नीचे आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, वैद्युत चालकता। मतलब वैद्युत चालकता क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अर्थात जिससे हमें विद्युत चलने का पता चलता है कि किसी क्रिस्टल या किसी ठोस में या किसी धातु में कितनी मात्रा विद्युत बह रही है। तो उससे हम वैद्युत चालकता से हमको विद्युत का पता होने का, विद्युत चलने का हमें जानकारी मिलती है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उसमें से जो विद्युतीय गुण होते हैं तो उसको हम वैद्युत चालकता के अनुसार ज्ञात करते हैं, वैद्युत चालकता के अनुसार ज्ञात करते हैं। तो अब जिन ठोसों में वैद्युत चालकता का जो कोटि होती है, जो परास होता है, वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। क्योंकि
विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होता है वो विद्युत चालकता होती है। तो इसका मात्रक ओम मीटर या प्रति ओम मीटर होता है। तो जिन ठोसों की विद्युत चालकता की परास 10 के घाते -20 10 टू पावर -20 से 10 टू पावर 7 मतलब 10 के घाते -20 प्रति ओम मीटर से 10 टू पावर 7 प्रति ओम मीटर। ठीक। जिन ठोसों की वैद्युत चालकता का परास, ठीक, जिन ठोसों की वैद्युत चालकता का परास 10 टू पावर -20 से लेके 10 टू पावर 7 प्रति ओम मीटर होता है, तो ऐसे ठोसों में विद्युतीय गुण पाए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ठोसों के विद्युतीय गुण जिनकी चालकता की परास 10 के घाते -20 से 10 के घाते 7 तक होते हैं, तो उनमें कुछ न कुछ विद्युतीय गुण पाए जाते हैं, या इस चालकता के अनुसार ठोसों को हम विद्युतीय गुण में डिफाइन कर सकते हैं या बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों चालकता के अनुसार पर ठोसों का वर्गीकरण, विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, तो विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड था, उसको बच्चों 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है चालक, दूसरा है अचालक, तीसरा बच्चों है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। इसको कहते हैं अंग्रेजी में कंडक्टर। ये होता है इंसुलेटर और ये होता है सेमीकंडक्टर। ये तो विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहां से हमारा पाठ्यक्रम शुरू होता है, जो हमारे सिलेबस में है कि विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला चालक होता है, पहला क्या है? चालक है हमारा। तो बच्चों जिन ठोस की चालकता का परास 10 के घाते 4 से 10 के घाते 7 प्रति ओम मीटर, मतलब जिनकी चालकता 10 के घाते 7 से 10 के घाते 4 से 10 के घाते 7 के बीच होती है। मतलब इनकी जो चालकता होती है, चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, चालकता कितनी होती है? 10 के घाते 4 से लेके 10 के घाते 7, ठीक है, प्रति ओम मीटर। तो जिन ठोसों की वैद्युत चालकता 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 7 तक होती है, ऐसे ठोसों को हम चालक कहते हैं। ठीक। तो इतनी सिंपल सी परिभाषा है कि जिन ठोसों का वैद्युत चालकता 10 घाते 4 से 10 घाते 7
प्रति ओम मीटर तक होती है। ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब बच्चों बात आती है अचालक की। तो अचालक की विद्युत चालकता बहुत कम होती है, इसीलिए ये अचालक होते हैं, क्योंकि चालकता जिस ठोस की जितनी अधिक चालकता होगी वो उतना अधिक सुचालक होगा, मगर ठोसों की जो चालकता है वो बहुत कम होती है। जो अचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है। इनकी बच्चों चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 तक होती है। इनकी चालकता कितनी होती है? 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10, ठीक, प्रति ओम मीटर। ठीक, तो ऐसे ठोस जिनकी वैद्युत चालकता 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 प्रति ओम मीटर होती है, तो ऐसे ठोसों को हम अचालक कहते हैं। ऐसे ठोसों को हम अचालक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषाएं हैं, बिल्कुल छोटी छोटी एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं, क्योंकि विद्युत चालकता के अनुसार पर हम ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अब आता है बच्चों अर्धचालक। ठीक, तो अर्धचालक न चालकों में होते हैं न अचालकों में होते हैं, न पूर्णतया गुण चालकों के पाए जाते हैं न अचालकों के होते हैं। ये बीच की कड़ी होती है। चालक और अचालक के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ठीक, तो इनकी जो परास होगी, विद्युत चालकता की परास होगी, वो भी इन्हीं दोनों के बीच में होगी। ठीक, तो जिनकी चालकता का परास 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻4 प्रति ओम मीटर। ठीक, तो जिन ठोसों की वैद्युत चालकता का परास 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻4 प्रति ओम मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, ऐसे ठोसों को हम अर्धचालक कहते हैं। ऐसे ठोसों को हम अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों ये हम वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण हो गया। ठोस 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक, जिनकी चालकता 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ प्रति ओम मीटर होती है, ऐसे ठोसों को चालक कहते हैं। जिन ठोसों की विद्युत चालकता की परास 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 प्रति ओम मीटर होती है, ऐसे ठोसों को हम अचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जिन ठोसों की विद्युत चालकता की परास 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻4 प्रति ओम मीटर होती है, ऐसे ठोसों को अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों आता है धातुओं में विद्युत चालन। धातुओं में विद्युत चालन ये आता है। तो धातुओं में विद्युत चालन हम जानते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों सुचालक होती हैं? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है। जो धातुएं होती हैं, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक समुद्र की तरह होते हैं। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं और उनमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो धनायन होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे रहते हैं। तो जिन पदार्थों में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। जो धातुएं होती हैं, धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती हैं। इसमें दोनों अवस्थाओं में विद्युत बह सकती है। धातुओं में चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातु परमाणुओं के परमाणुविक कक्षों से आणविक कक्षक बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा इतनी पास होती है कि बैंड बना लेते हैं, एक बैंड बना लेते हैं। ठीक, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आसानी से
एक बैंड से दूसरे बैंड में गति कर सकते हैं, आसानी से एक बैंड से दूसरे बैंड में गति कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अच्छी तरह से होता है। तो बच्चों, धातु में ये विद्युत चालन हो गया। इसको आप पॉज कर आप नोट्स में लिख सकते हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अब बच्चों मेन आता है अर्धचालक। धातु अचालकों को मैंने पढ़ लिया, फिर धातुओं को पढ़ा, अब अर्धचालक का पढ़ा। अर्धचालकों में विद्युत चालन। अर्धचालकों में विद्युत चालन। अर्धचालकों में विद्युत चालन कैसे होता है? ठीक, तो हम जानते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, आवर्त सारणी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि 14वां वर्ग जो होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे नीचे एक कार्बन परिवार के जितने भी तत्व होते हैं, उन तत्वों को हम अर्धचालक कहते हैं। उन तत्वों को अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक में क्या होते हैं? संयोजी बैंड और चालन बैंड, दो बैंड होते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड दो होते हैं। तो जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी को संयोजी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी बैंड बोलते हैं। जैसे से कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यहाँ भी 4 होंगे, यहाँ भी 4 होंगे, यहाँ भी 4 होंगे, यहाँ भी 4 होंगे। इधर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इधर से इधर से इधर से इधर से, इधर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये 4 इधर हो गए, इधर सिलिकॉन का क्रिस्टल एक ये हो गया, 1 2 3 4। तो इस तरह से देखो, ये दो आपस में सहसंयोजी बंध से ये जुड़े हैं, सहसंयोजी बंध से ये जुड़े हैं। इस तरह से सहसंयोजी बंध से जुड़े हैं। तो ये इतना जो है, इस तरह से ये संयोजी बैंड हो गया। और जो खाली है वो चालन बैंड है। वो कौन सा बैंड है? चालन बैंड है। तो अर्धचालकों में विद्युत चालन क्यों होता है? क्योंकि संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, ठीक, और चालन बैंड, चालन बैंड। तो अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से आसानी से चालन बैंड में लांघ जाते हैं, कूद जाते हैं। जब ये कूद जाते हैं तो इस प्रकार अर्धचालकों में थोड़ा थोड़ा विद्युत चालन का गुण आ जाता है, थोड़ा थोड़ा विद्युत चालन का गुण आ जाता है। बस इसकी मुख्य परिभाषा है कि अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच अंतर बहुत कम होता है। अतः संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से कूद सकते हैं। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड, मतलब चालन क्षेत्र ऐसा होता है कि वो फ्री क्षेत्र होता है, वहां इलेक्ट्रॉन घूम सकता है आसानी से, ठीक, तो आसानी से कूद सकते हैं। तो इस प्रकार ठोसों अर्धचालकों में वैद्युत चालकता का गुण आ जाता है, वैद्युत चालकता का गुण आ जाता है। बच्चों, इसमें एक और बात होती है कि जैसे सेमीकंडक्टर का कोई क्रिस्टल है, जैसे सिलिकॉन का एक छोटा सा क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल सिलिकॉन का है, इस तरह से ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, या इसी को हम सिलिकॉन का क्रिस्टल मान लें। तो जो सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है, जब सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाया जाता है, जब ताप बढ़ाया जाता है तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी
संयोजी बैंड में चालन बैंड में चले जाते हैं। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी चालन बैंड में चले जाते हैं। कब? जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है। इसीलिए अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर उसमें वैद्युत चालन का गुण बढ़ जाता है। वैद्युत चालन का गुण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गए, ये मुख्य अर्धचालक हैं। क्या हैं? मुख्य रूप से अर्धचालक हैं। और ये स्वतंत्र अवस्था में बहुत कम विद्युतीय गुण दर्शाते हैं। बहुत कम विद्युतीय गुण दर्शाते हैं, क्योंकि संयोजी बैंड से चालन बैंड के बीच अंतर कम होता है। ठीक है, अंतर बहुत कम नहीं होता है, कम होता है। ठीक, बिल्कुल पास पास नहीं होते हैं। पास पास हो जैसे धातुओं में होता है, धातुओं में संयोजी बैंड और चालन बैंड बिल्कुल एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में संयोजी बैंड और चालन के बीच में अंतर थोड़ा होता है। इस अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से या धीरे से त्याग जाते हैं, एकदम बहुत जल्दी नहीं त्यागते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा सेमीकंडक्टर में वैद्युत गुण पाया जाता है, वैद्युत चालन गुण पाया जाता है। परंतु यदि हमें सेमीकंडक्टर में धातुओं जैसा वैद्युत चालन गुण बनाना है, धातुओं जैसा वैद्युत चालन का गुण बनाना है, तो बच्चों सेमीकंडक्टर में हम कुछ पदार्थ मिलाते हैं, कुछ पदार्थ निकालते हैं जिसको अशुद्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्धता या इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक, और इस प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो जब हम अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला देते हैं या अर्धचालकों की हम डोपिंग कर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त मात्रा आ जाती है। किसमें? सिलिकॉन या जर्मेनियम में, अर्धचालकों में पर्याप्त मात्रा आ जाती है, तो वो एक विद्युत चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, वैद्युत चालक की भांति व्यवहार करते हैं, चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्धचालकों में बहुत कम वैद्युत चालन गुण पाया जाता है, और इसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, अशुद्धि मिला दी जाती है, तो उसमें जो है वैद्युत चालन का गुण आ जाता है। अब ये अशुद्धि किस तरह से मिलाएंगे? इसमें से दो बातें आती हैं, दो बातें आती हैं। तो अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। क्यों मिलाई जाती हैं? उनके चालकता के गुण को बढ़ाने के लिए। 14वें वर्ग के जो तत्व होते हैं वो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इसमें दो प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जा सकती हैं, अर्थात दो प्रकार के तत्वों को इसमें जोड़ा जा सकता है। पहले प्रकार के तत्व हैं ये, और दूसरे प्रकार के तत्व ये हैं। तो इसके आखिरी कक्षा में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होगा। ठीक, इसका 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होगा। इसके आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन का होता है 7, क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है। ठीक, तो इस प्रकार यदि हम सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में, जैसे कि जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन की संरचना ऐसे होती है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, सब सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो इसको सिलिकॉन के हर जगह परमाणु उपस्थित हैं सिलिकॉन के, और इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, ऊपर और नीचे हर जगह होंगे। इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दर्शा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन ये हैं, एक क्रॉस से दर्शा रहे हैं हम, इसके ये हो गए, ये इस तरह से ये इसका संरचना होती है। एक क्रिस्टल ऐसे बना होता है। अब ये देखो, इसके साथ ऐसे सहसंयोजी बंध से जुड़ा है, ये इसके साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ा है, ये इसके साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ा है, ये इसके साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ा है। पूरे क्रिस्टल में इसी प्रकार से सिलिकॉन का क्रिस्टल बना होता है, उसकी ऐसी संरचना होती है। परंतु जब हम इसमें से 5 संयोजकता वाला कोई तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है,
या एंटीमनी या बिस्मिथ में कोई भी तत्व हम मिला देते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसको हम देखते हैं। तो अर्धचालकों में अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। ये तो अर्धचालकों में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को क्या बोलते हैं बच्चों? डोपिंग बोलते हैं। अर्धचालक में उसकी चालकता बढ़ाने के लिए जो पदार्थ अपमिश्रित किए जाते हैं, ठीक, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी ये सुनने को आता है कि ओलंपिक के फलाने खिलाड़ी डोपिंग में पाए गए। तो बच्चों, जो ओलंपिक के धावक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, तो अपनी त्वरित ऊर्जा बढ़ाने के लिए, अपनी चालकता बढ़ाने के लिए, जैसे मैं ज्यादा तेज दौड़ूं, तो कुछ नशीला पदार्थ या कुछ पदार्थ खा लेते हैं, अपनी बॉडी में डाल लेते हैं। वो पदार्थ क्या करता है? ठीक, वो पदार्थ करता है बॉडी को चालकता, मतलब बॉडी की जो एनर्जी है एकदम बढ़ा देता है। जब एकदम बढ़ा देता है तो धावक बहुत तेज दौड़ता है, तो इसे डोपिंग कहते हैं। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे क्रिस्टल में होती है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में होती है। सेमीकंडक्टर का नॉर्मल निज, ठीक, निज या शुद्ध अवस्था में सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल की संरचना ऐसी होती है। ठीक, जब इसमें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि किसे कहते हैं? यदि किसी सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में, सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, जब 5 संयोजी, ठीक है, या 15वें वर्ग का कोई तत्व, ठीक, जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में 15वें वर्ग का कोई एलिमेंट, ठीक, अपमिश्रित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की अशुद्धि को, इस प्रकार की डोपिंग को इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहते हैं। तो अब ये क्या करता है? अब ये कैसे मिलाया जाएगा? तो जैसे मैं फास्फोरस ले लूं, पी, फास्फोरस मैंने पी ले लिया, ये पी यहां पर आके मिल गया, तो पी मिल जाएगा आके, तो कहीं ना कहीं पर जो खाली स्थान होगा वो उस जगह पी आ जाएगा। तो कैसे आएगा? हमारा ये पी था, पहले ये साई था, अब हमारा ऐसे मिल जाएगा आखिर कि ये फास्फोरस आ गया, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन है। इसके बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन बच्चों 4 होते हैं, ऐसे करके ये 4 हो गए, इसके ये 4 हो गए, इधर ये 4 हो गए। और फास्फोरस के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये होता है। अब देखो, इसने इसके साथ संयोजक बना लिया, सहसंयोजी बंध से बन गया, ये सहसंयोजी बंध से इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन ये हमारा खाली बच गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया? खाली बन गया, बच गया। तो इस प्रकार मैंने देखा कि जब मैंने सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में 15वें वर्ग का कोई तत्व जैसे फास्फोरस को मिलाया, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें वैद्युत चालकता का गुण बढ़ जाता है, वैद्युत चालकता का गुण बढ़ जाता है, क्योंकि वैद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनों के अनुक्रमानुपाती होती है। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उस क्रिस्टल की उतनी ज्यादा वैद्युत चालकता होगी। तो इस प्रकार जब हम 15वां वर्ग का कोई तत्व सेमीकंडक्टर अर्धचालक में मिलाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। और इस प्रकार की अशुद्धि मिलाने को इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि हो गई। इसको बच्चों ऐसे बताएंगे, जब हम किसी अर्धचालक क्रिस्टल जैसे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें, हम इसकी परिभाषा बता रहे हैं,
15वें वर्ग का कोई तत्व जैसे फास्फोरस मिलाया जाता है तो फास्फोरस के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के और 4 इलेक्ट्रॉन किसके, फास्फोरस के आपस में से संयोजी बंध से जुड़ जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का रिक्त स्थान में रह जाता है, खाली रह जाता है और वो पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम फास्फोरस को सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में मिलाते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की अशुद्धि को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धन हो गए, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई। अब बच्चों आते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि में। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि में अब इसमें से थोड़ी और बात देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन में बच्चों निगेटिव आवेश होता है, इसको थोड़ा इंक डाल लें, इंक खत्म हो गई है। हमारा इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश है। अब क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन में, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। और अब जो जिस इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो उसमें निगेटिव चार्ज होता है, तो बोलेंगे निगेटिव इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। तो इसको बोलेंगे, जो कर बनेगा एन टाइप क्रिस्टल। क्या, एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार के अशुद्धि को क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। या इस प्रकार जब पहले हमारा सेमीकंडक्टर था, हमने उसमें फास्फोरस मिला दिया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो अब जो पदार्थ बना, अब जो अर्धचालक बना, तो उस अर्धचालक को कहेंगे एन टाइप अर्धचालक या एम टाइप सेमीकंडक्टर। अब बच्चों आते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि में। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि में तो हमने बताया था सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो हम एल्युमिनियम की मिलाएंगे। जब किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम के शुद्ध क्रिस्टल में हम 13वें वर्ग का कोई तत्व, 13वें वर्ग का कोई तत्व जैसे एल्युमिनियम को हम मिलाते हैं, बोरान या एल्युमिनियम या गैलियम या इंडियम को, किसी में से एक को मिलाते हैं, हम एल्युमिनियम को मिलाते हैं, तो क्या होता है, तो एल्युमिनियम है ये, एल्युमिनियम, इसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने इसको कहाँ मिलाया है, सिलिकॉन में मिलाया। तो सिलिकॉन के अंदर कहीं कहीं पर ये स्थान अपना बना लिया है। इसके चारों तरफ सिलिकॉन है, चारों तरफ सिलिकॉन है, ऐसे, ठीक। अब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से, ठीक। अब इसने इसके साथ, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ सहसंयोजी बंध बनाकर आपस में जुड़ गया, आपस में जुड़ गया, ठीक। अब यहां पर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर हमारी खाली जगह है, ऐसे से ये हमारी यहां पर खाली जगह है। क्या है, फ्री स्पेस है, ठीक। इस फ्री स्पेस में कोई कुछ नहीं है तो उसको छिद्र बोलते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन छिद्र है। यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन छिद्र है, खाली स्थान है, ठीक। या इस खाली स्थान को कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एल्युमिनियम, ठीक, यहां पर ये जो खाली स्थान है, इधर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ठीक।
जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन ये वाले गति अवस्था में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? गति अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार जब एल्युमिनियम को, ठीक है, अर्धचालक क्रिस्टल में मिलाया जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन गतिशील हो गया, अर्थात इसमें भी विद्युत चालकता बढ़ गई, विद्युत चालकता बढ़ गई। मगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रॉन होता तो निगेटिव होता, जब यहां कोई चार्ज नहीं है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव मानेंगे, ठीक। तो इस प्रकार की अशुद्धि, ठीक, इस प्रकार की अशुद्धि से, मतलब एल्युमिनियम को जो हमने सिलिकॉन क्रिस्टल में मिलाया, तो इस प्रकार की अशुद्धि को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की अशुद्धि को बोलते हैं पॉजिटिव सेमीकंडक्टर अशुद्धि, मतलब पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा एन टाइप और पी टाइप, ठीक, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर देखा कि हम कोई ठोस क्रिस्टल था, ठोस क्रिस्टल में विद्युत चलन किस प्रकार होता है और अर्धचालकों में विद्युत चलन किस प्रकार होता है। जब अर्धचालक हमारा स्वतंत्र अवस्था में क्रिस्टल होता है तो उसमें विद्युत चालन बहुत कम होता है। हम उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि क्यों मिलाते हैं? इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे धातुओं में या किसी क्रिस्टल में, तब उसमें विद्युत चालकता का गुण ज्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्धचालकों की अशुद्धियां देखी, डोपिंग देखी और ठोसों में विद्युत चालन का गुण मैंने पढ़ा। अब बच्चों हम आ जाते हैं थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के उपयोग, अर्धचालकों के उपयोग। कभी कभी पूछ देता है पेपरों में 1-2 नंबर में, बहुविकल्पी में। तो यूज ऑफ सेमीकंडक्टर, यूज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का उपयोग क्या होता है? तो बच्चों एन टाइप और पी टाइप, ठीक, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की जब पतली स्लाइस को आपस में मिलाते हैं तो डायोड बन जाते हैं, जैसे पीएन डायोड, ठीक है। पीएन मिलाते हैं तो जंक्शन बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक। तो इसका उपयोग, पहला उपयोग हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आपस में मिला दिए जाते हैं, ठीक, पी टाइप एन पी एन पी, ठीक। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर के आगे और पीछे, ठीक है, पतली पतली स्लाइसें, जब दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पतली स्लाइस एन टाइप सेमीकंडक्टर की लगाई जाती है तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है। इस प्रकार अर्धचालकों का उपयोग, ठीक, ट्रांजिस्टर बनाने में होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में होता है, ठीक। और तीसरा बच्चों उपयोग है कि इसका उपयोग फोटो क्रिस्टल बनाने में किया जाता है, ठीक, फोटो डायोड। नंबर तीसरा है फोटो डायोड, ठीक। पहला है पीएन जंक्शन डायोड बनाने में, दूसरा है पीएनपी या एनपीएन, एनपीएन। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, या पीएनपी होता है या एनपीएन, ठीक। तो एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाने में तीसरा उपयोग है फोटो डायोड बनाने में। बच्चों फोटो डायोड क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार ठोसों में मैंने वैद्युत चलन पढ़ा, ठीक। मैंने सारी एक एक डिटेल बताई, ये
आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही सजगता से देखना। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।